हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में। ठीक। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक। सी एक्स डिस्कनेक्शन। इसके बाद 1 3 डिस्कनेक्शन। ठीक। मतलब बहुत बहुत टाइप के डिस्कनेक्शन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं बस आपको एक समरी दे दूं कि क्या क्या हम लोग देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक। यदि आपको रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच को समझना है तो इसको स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इजी होता है रहने के लिए, बस एक बार देखने की ज़रूरत है। डिस्कनेक्शन का मतलब होता है आपको डिस्कनेक्ट करना, कोई सा भी एक इमेजिन करके कोई सा भी एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक। तो जैसे हम लोग डिस्कशन कनेक्शन अप्रोच में क्या क्या देखे थे देख लेते हैं। और इसी को रेट्रोसिंथेसिस या अप्रोच एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक। तो इसमें हम कंटेंट में क्या क्या देते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस देखे थे। फिर सी एस डिस्कनेक्शन। सी एस डिस्कनेक्शन में आपका वन ग्रुप डिस्कनेक्शन एंड टू ग्रुप आता है। वन ग्रुप में केवल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, टू ग्रुप में आपके दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक। उसके बीच में आपको डिस्कनेक्शन करवाना होता है। किसमें? कार्बन सी एक्स का मतलब होता है आपका कोई सा भी हेट्रो एटम, एक्स का मतलब जिसमें आपका नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सी एन, सी ओ ओ एच, ये सब आपके हेट्रो एटम्स में आ जाते हैं। ठीक। तो सी एक्स का मतलब होता है आपका कोई सा भी कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में डिस्कनेक्शन करवाना होता है। और इसके बाद हम लोग देखे थे सी सी डिस्कनेक्शन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन भी देखे थे। ठीक। अभी देखेंगे सी सी डिस्कनेक्शन, अभी उसी के बारे में आगे जिक्र करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्कनेक्शन का अप्रोच का इंट्रोडक्शन होता है। देन यहाँ एक एग्जाम्पल होगा। ठीक। अब रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, जिसमें आपका क्या, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में क्या क्या देखे थे कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्कनेक्टिंग क्या होता है, डिस्कनेक्टिंग का जो आपका एरो होता है, लाइनिंग होता है, कैसा होता है, रेट्रोसिंथेसिस एरो क्या होता है, आपका सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखे थे। ठीक। इसके बाद इसका कुछ कुछ गाइडलाइंस भी पढ़े थे कि हमको कहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाना चाहिए, कहाँ नहीं करवाना चाहिए। ठीक। इसका गाइडलाइन भी अच्छे से देखे थे, दो चार गाइडलाइंस थे। इसके बाद देखे थे हम लोग वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, यही बस बात कर रहे थे ना हम लोग अभी कि वन ग्रुप ये आपका सी एच डिस्कनेक्शन में आता है। फिर वन ग्रुप डिस्कनेक्शन देख चुके थे पिछले वीडियो में। सॉरी, कहाँ गया? हाँ, यहाँ यहाँ रहा। यहाँ हम लोग देख चुके थे कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन होता क्या है। ठीक। इसके बाद देखे थे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक। वो लंबा नहीं है, वो आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा, बस इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन डिस्कनेक्शन आपको कराना ही आ गया तो आप कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो तो उसको आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक। आज हम देखेंगे टू ग्रुप टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। टू ग्रुप डिस्कनेक्शन इसी को बोल सकते हैं हम लोग 1 3 डाई फंक्शनलाइज। डाई फंक्शनलाइज का मतलब होता है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होना। 1 3 भी हो सकता है या 1 5 भी हो सकता है। ठीक। अभी ये किसके अंडर में आता है? आपका टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। टू ग्रुप का मतलब जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक। या तो पहले पोजीशन में हो या तीसरे पोजीशन में, या तो पहले पोजीशन है या तो फिफ्थ पोजीशन, मतलब दो है ना, तो इसीलिए टू ग्रुप डिस्कनेक्शन नाम दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ते जाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, डिस्कनेक्शन करवाने भी बताऊंगा एंड उसको सिंथेसिस करना भी बताऊंगा आपको कि टारगेट मॉलिक्यूल के द्वारा हम लोग सिंथेटिक इक्विवेलेंट तक कैसे पहुंचते हैं एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हम लोग फिर से सिंथेसिस टारगेट मॉलिक्यूल को कैसे कर सकते हैं। मैं इसको अभी अच्छे से क्लियरिफाई करूंगा आपको। ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के टू ग्रुप डिस्कनेक्शन क्या होता है। रहने के लिए सब कुछ एक ही है, आप ऊपर का समझ गए मतलब नीचे का भी समझ जाएंगे। ठीक। बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि कहाँ पर क्या यूज होगा बस। तो इन सी सी डिस्कनेक्शन बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज क्लीवेड। सी सी डिस्कनेक्शन में मतलब दो कार्बन के बीच में बॉन्ड को क्या किया जाता है आपका, टू कार्बन डिस्कनेक्शन बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज क्लीवेड। क्लीवेड का मतलब तोड़ना, मतलब दो कार्बन के बीच में बॉन्ड को तोड़ा जाता है इस डिस्कनेक्शन में, सी सी डिस्कनेक्शन में कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक। दो कार्बन के बीच में इसका बॉन्ड को तोड़ा जाता है। इसके बाद इन टू ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन टू फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर। यहाँ पर आपका दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक। टू ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक।
आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, दूसरा हो सकता है 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ। 1,3 का मतलब होता है 1 और 3 पोजीशन में आपके दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक फंक्शनल ग्रुप आपके 1 पोजीशन में होगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपके 3 पोजीशन में होगा। उसमें से आपको कहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाना है, कार्बन और कार्बन के बीच का। ठीक, यहाँ पर कोई भी हेटेरोएटम नहीं होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही मिलेंगे आपको, बस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अब फिर डिस्कनेक्शन करवाना कहाँ है, किस पोजीशन में करवाना है, उसको भी मैं बताऊंगा। इसके बाद दूसरा होता है 1,5 डिसफंक्शनाइज, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। 1,5 में क्या करना होता है, 1 पोजीशन में एक फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरा 5 पोजीशन में होगा। ठीक, पोजीशन का नाम भी बताऊंगा मैं अभी, काउंट कैसे करना है करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। ठीक, तो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन, द टू फंक्शनल ग्रुप विल बी 1 और 3 रिलेशन। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप होगा जो 1 और 3 रिलेशन में होगा बिटवीन ईच अदर। वन फंक्शनल ग्रुप विल बी एट फर्स्ट पोजीशन, बोल सकते हैं इसको फर्स्ट पोजीशन, एंड अनदर विल बी एट द थर्ड द इलियर। ठीक, एक फंक्शनल ग्रुप आपका 1 पोजीशन में होगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका 3rd पोजीशन में होगा। बॉन्ड बिटवीन 2 और 3rd कार्बन इज यूजुअली क्लीवेड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बॉन्ड होता है आपका 2 और 3rd कार्बन यूजुअली क्लीवेड, मतलब आपका जैसे हो गया हम लोग का फंक्शनल ग्रुप किस 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 पोजीशन में हो गया। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोले 1 2 3। ठीक, यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई सा भी सपोज कीजिएगा। तो हमको बॉन्ड को क्लीवेज कहाँ करवाना है, सेकेंड नंबर एंड 3rd नंबर के कार्बन के बीच में। तो ये आपका सेकेंड नंबर का कार्बन हो गया यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर। तो हमको क्लीवेज करवाना है इनके बीच का, वही बोलना चाह रहा है यहाँ पर, इसको समझिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। सपोज कीजिए आपको ऐसा आपका कोई कंपाउंड है। ठीक, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोल सकते हैं Fg1, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है जिसको हम बोल सकते हैं Fg2। ठीक, Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम सपोज कीजिए 1 पोजीशन देते हैं, इसको 2 पोजीशन, इसको 3rd पोजीशन देते हैं। ठीक, 3rd पोजीशन दे दिए। अब हम बॉन्ड को ब्रेक कहाँ करना है, आपका कार्बन श्रृंखला कितना भी लंबी क्यों ना हो, आपको सिर्फ सेकेंड एंड 3rd नंबर के कार्बन के जो बॉन्ड होगा उसी को ब्रेक डाउन करना है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो हमको बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पर को। ठीक, तो ये हो गया आपका रेट्रोसिंथेसिस का एरो। इसके बाद हमको मिलेगा क्या, सिंथोन्स, सिंथोन्स मिलेगा। इसके बाद हमको मिलेगा क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतना तक समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक सही सा एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग यहाँ करवाते हैं क्या, डिसकनेक्शन। डिसकनेक्शन का मतलब हो गया हम लोग को यहाँ पर हम लोग डिसकनेक्शन, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल का डिसकनेक्शन उसको छोटे कंपाउंड में तोड़ेंगे। ठीक, और उसको एक ऐसा कंपाउंड देंगे जो आसानी से सेटिस्फाई हो सके। जैसे छोटा कंपाउंड हो गया आपका, छोटे मॉलिक्यूल जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ये सबको देते हैं। ठीक, जिससे सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लोग को फॉर्म होता है। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं किसका, एल्कोहल एंड कीटोन का। तो सपोज कीजिए आपका ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर हो गया आपका OH वाला कंपाउंड कोई, और यहाँ पर आपका कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो। मतलब यहाँ पर देखिए पूरा CH3 नहीं लिखते हैं, इसका मतलब भी समझना चाहिए आपको कि कार्बन की चेन है, कहाँ पर CH2 होगा, कहाँ पर CH3 होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का दो फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम बोल सकते हैं 1,3 क्यों बोले, क्योंकि देखिए 1 2 3 पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड है आपका। ठीक, यहाँ तक तो आइडेंटिफाई कर लिए कि 1,3 डिस्कनेक्शन डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक कीटोन हो गया, एक एल्कोहल हो गया। अब हमको करवाना है इसका डिस्कनेक्शन। ठीक, हमको किस पोजीशन का डिस्कनेक्शन करवाना है, 1,3 का। ठीक, 1,3 का करवाना है। तो यहाँ पर शो कीजिए डिस्कनेक्शन हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कौन कौन से नंबर का डिस्कनेक्शन करवाएंगे हम लोग, 2 पोजीशन एंड 3rd पोजीशन। तो यहाँ पर हो गया 2 3, या बोल सकते 2 3 CC डिस्कनेक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक, यदि हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको पता होगा किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज।
तो आपको पता होगा ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, तो इसके पास यदि माइनस चार्ज आता है तो इसके पास, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आएगा, और फिर यहाँ आ जाता है आपका कोई माइनस चार्ज। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पास आ गया इस कार्बन के पास प्लस चार्ज। ठीक, तो अब प्लस चार्ज आ गया, तो अब हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं, ऑक्सीजन जैसा का तैसा, और यहाँ पास हो गया हम लोग का माइनस चार्ज। इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिए हम लोग अभी, प्लस OH, और ये हम लोग का जैसा का तैसा। अब यहाँ पर से क्या आ गया हम लोग का, कोई प्लस चार्ज आ गया। डिस्कनेक्शन करवाने से भी ना होता है, एक प्लस मिलता है आपको, माइनस मिलता है, आपको पता होगा प्लस माइनस मिलकर ही एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, सिंथोन्स। इसी को हम बोलते हैं सिंथोन्स। याद ना होगा तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंथोन्स। ठीक, अब बात करते हैं इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट की। तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, आपको नॉर्मल सा है, माइनस को चाहिए कोई प्लस वाला, ठीक, और प्लस को चाहिए कोई माइनस वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल देता हूँ मैं आपको HCl का। तो जो H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, तो H प्लस चला जाएगा माइनस के पास, और प्लस माइनस वाला चल जाएगा प्लस के पास। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, OH है। OH को आप आसानी से कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, कैसे चेंज कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। यदि इसके जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड होता, जैसे यहाँ पर कीटोन होता, तो कीटोन की जगह पे आप यहाँ पर ला के Cl पटक देते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका OH है। तो इसको क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ। ये जो प्लस है आपका, ये आसानी से तो इसके पास चला जाएगा, तो ये आपका कीटोन फॉर्म में ऑलरेडी चेंज हो सकता है। अब प्लस को तो लिखते नहीं है, आपको पता होगा। ये सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर प्लस चला गया। ठीक, अब दूसरा क्या बोलेगा, यहाँ पर जो OH है, आपको पता होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, इसीलिए OH है। यदि ये हाइड्रोजन अपना एक H प्लस रूप बाहर लेकर चल जाता है, आपका H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ऑक्सीजन के पास क्या बच गया, आपका माइनस चार्ज बच गया, माइनस चार्ज बचा। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, या बोल सकते हैं ये माइनस जो होता है रेजोनेंस में कन्वर्ट हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ऑक्सीजन, और ऑलरेडी नीचे दो बॉन्ड है, तो ये भी क्या, हमको क्या मिला, दो कीटोन मिले, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जब भी आपको एल्कोहल देखे ना ऑक्सीजन के साथ, तो उसको आप आसानी से कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब ये हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट दिखा। अब हम इसको सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम लोग जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट फाइंड आउट किए हैं, उसके जरिए हम लोग इस टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। हमको कैसे पहुंचना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है यहाँ पर हम लोग को दो कीटोन फॉर्म प्राप्त हुआ है। ठीक, कीटोन फॉर्म प्राप्त हुआ है, तो यदि हम इसको ओपनली श्रृंखला में लिखना चाहिए, इस दोनों में से किसी एक ग्रुप को आपको लेना है। ठीक, किसी एक ग्रुप को लेना है, तो सपोज कीजिए हम लोग इस ग्रुप को ले रहे हैं, अभी ओनली उसी को ले रहे हैं, इसके बाद इसका एडिशन करवाएंगे इस ग्रुप के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को पता है, इसको ओपन श्रृंखला में लिखना चाहेंगे तो ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो गया आपका CH3, यहाँ पर भी आपका हो गया क्या, CH3। तो इसके पास हो गया 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। ये हो गया ये हम लोग का ओपन श्रृंखला। ठीक, जिसको हम नहीं लिखते हैं, हम इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करना पड़ेगा ना बॉस, सब जगह तो इतना डिटेल में नहीं समझा सकते, क्योंकि भाई बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब हमको एक हाइड्रोजन रिमूवल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बेस देना पड़ेगा। बेस मतलब OH माइनस। ठीक, OH माइनस, तो ये जो हाइड्रोजन होता है अपना एक H प्लस लेकर इसके साथ H2O बनाकर बाहर निकल गया। ठीक, अब ये अपना एक H प्लस लेकर गया, तो आपको पता होगा एक बॉन्ड प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो प्लस लेकर गया, तो इस कार्बन के पास बच गया आपका माइनस बचा। तो अब हो गया इसके पास ऐसे माइनस चार्ज, ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है इसके पास अभी। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो हाइड रहता है, हमेशा हाइडन रहता है। इसके बाद हमको रिएक्शन करवाना है किससे, दूसरे कीटोन से। ऐसे दूसरे कीटोन से जब रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड के रूप में यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक, अटैक किया, बॉन्ड फॉर्म किया। अब बॉन्ड फॉर्म करने के बाद इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक, ये हम लोग का कीटोन है,
ऐसे। अब ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया कहाँ, इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर ऑलरेडी दो बॉन्ड है। ठीक, दो बॉन्ड है। अब हम इसको क्या देते हैं, H2O देते हैं। तो आपको पता होगा ये H प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। ठीक, तो OH माइनस का हम लोग बेस के रूप में यूज कर चुके हैं, तो ये वैसे ही भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम रेजोनेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। रेजोनेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ से का माइनस चार्ज इसके पास अटैक किया, तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, अभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, अभी कितनी है, 4 है। दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और दो बॉन्ड है आपका इसके पास। तो जैसे एक बॉन्ड और आता है तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़कर ये माइनस रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग का ये ऑक्सीजन जो होता है ऐसा ना रहकर सिंगल बॉन्ड में होगा और माइनस चार्ज में होगा। क्यों हुआ पता है, कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई 5, और 5 कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। ठीक, तो ये अपना ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा और ऊपर की ओर माइग्रेट कर जाएगा। अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। ठीक, ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज है, अब इसको चाहिए कोई एक प्लस चार्ज, प्लस वाला चार्ज। तो ये हो गया आपका H प्लस जो दिए थे हम लोग, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन ऐसे, ये हो गया इसके पास अब अटैक करता है माइनस के पास, तो ये हो गया आपका OH, और यहाँ पास ऑलरेडी दो बॉन्ड। तो हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल किस टाइप का था, देखिए 1 2 3 पोजीशन में था, और सेम ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है हम लोग को वही हम लोग को फाइंड आउट सिंथेसिस के रूप में मिला। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी को हम बोल सकते हैं बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन। ठीक, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसी प्रकार आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप चाहेंगे तो। मैं एक ठो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक, उसका सिंथेसिस आप करने का कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक, तो चलिए हम लोग एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डिस्कनेक्शन का। तो हम लोग चलिए लॉन्ग चेन का लेते हैं, जिसको 2-3 बार हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, आपको डिस्कनेक्शन तब तक करवाते रहना है जब तक आपको स्मॉल मॉलिक्यूल ना हो जाए या उसका और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके। ठीक, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर जुड़ा हुआ है कोई एल्कोहल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है आपका कीटोन। इसके बाद यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका कोई बेंजीन ग्रुप। देखने के लिए लंबा लग रहा होगा लेकिन लंबा है नहीं। यहाँ पर हो गया ओ मिथाइल, ओ मिथाइल। अब देखिए यहाँ पर आपके कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, 2 फंक्शनल ग्रुप। काउंट कैसे करना है, 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक, अब हमको डिस्कनेक्शन कहाँ पर करवाना है, डिस्कनेक्शन कहाँ करवाना है, हमको डिस्कनेक्शन करवाना है 2 और 3 का जो बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, वहीं पर डिस्कनेक्शन करवाना है। तो हम लोग डिस्कनेक्शन करवाएंगे यहाँ। ठीक, इसको करवाने से इसके पास ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है और इसके पास भी प्लस चार्ज है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। अब हमको कहाँ करवाना है डिस्कनेक्शन, 2 और 3 पोजीशन में। अब डिस्कनेक्शन करवाने के बाद इसको बोल सकते हैं 2 3 डिस्क। ठीक, 2 3 डिस्क बोल सकते हैं आराम से। अब डिस्कनेक्शन करवाने के बाद हम लोग को क्या मिला, इधर का पार्ट अलग हो जाएगा, इधर का पार्ट अलग, और प्लस माइनस में टूट जाएगा वो बॉन्ड ब्रेक होकर। 1 2 3 4 5 ऐसा इसके पास जुड़ा हुआ आपका कोई OH। अब इसके पास आ गया प्लस चार्ज। ठीक, और एक हम लोग को मिला है क्या, एक मिला है हम लोग को ऐसे, इसके पास हो गया कीटोन, और यहाँ पास हो गया कोई बेंजीन ग्रुप। ठीक, यहाँ पास हो गया हम लोग का माइनस चार्ज। इसके पास हम लोग को 2 मिथाइल ग्रुप है, ओ मिथाइल ग्रुप, ओ मिथाइल ग्रुप, उसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है हमको। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये हम लोग को क्या मिला, सिंथोन्स मिला। दोनों क्या मिले हमको, प्लस माइनस जो भी कंपाउंड मिलेगा हम लोग को क्या मिला, सिंथोन्स मिला। इतना पता चल गया। अब प्लस वाले को चाहिए कोई माइनस चिन्ह। ठीक, अब माइनस वाले को चाहिए कोई प्लस। तो इसको हमको ऑलरेडी हाइड्रोजन दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सभी जगह काम करेगा। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन ना है, सभी जगह काम करेगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर क्या है, OH है। तो मैं क्या बताया हूँ OH को, OH के लिए बताया हूँ कि आसानी से कीटोन में चेंज हो सकता है कि नहीं। तो ये क्या करता है आपका, ये क्या करेगा आपका, H है आपका, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसके पास गया माइनस चार्ज और इसके पास हो गया आपका प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया कीटो फॉर्म, यहाँ पास हो गया कोई हाइड्रोजन। ठीक, ऐसा कंपाउंड हम लोग को मिल गया। अब दूसरा कंपाउंड जो होता है माइनस वाला, उसको चाहिए कोई प्लस वाला, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी हाइड्रोजन दे सकते हैं आसानी से। ठीक, तो हाइड्रोजन दे दिए यहाँ पास, ये हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया हम लोग का ऐसे। और यहाँ पास हो गया कोई बेंजीन ग्रुप। देखिए ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब आप चाहेंगे तो इसको और ज़्यादा डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। ठीक, इसको चाहेंगे तो अब आप और ज़्यादा डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसको, ये जो कंपाउंड है आपका, उसको देखते हैं ना, उसका हम लोग फर्स्ट में डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो इसको डिस्कनेक्शन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस कंपाउंड को बनाइए। 1 2 3 4 5 पोजीशन में आपका कीटोन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3। तो हमको डिस्कनेक्शन करवाना है किस पोजीशन में, आपका 2 3 पोजीशन में। यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाए। ठीक, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए और भी एग्जाम्पल आपका निकल रहा, ये CC डिस्कनेक्शन में है आपका। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, किस में टूटेगा आपका, यहाँ पास आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ पास प्लस चार्ज है आपके पास ऑलरेडी। एक मिनट, ये बॉन्ड कहाँ से आ गया, ये बॉन्ड नहीं आना चाहिए यहाँ पास। हाँ, यहाँ पास आ गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ जाएगा आपका कोई प्लस चार्ज। तो ऐसे यहाँ हो गया प्लस चार्ज, प्लस यहाँ हो गया माइनस कीटोन H, ऐसे हो गया। अब इसको बोल सकते हैं हम सिंथोन्स। ठीक, सिंथोन्स बोल दिए। अब इसको हम सेटिस्फाई करने के लिए नॉर्मल से HCl दे सकते हैं, HBr भी दे सकते हैं। जो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, माइनस को प्लस वाले के साथ इक्वल कर दीजिए, प्लस को माइनस के साथ। तो यहाँ पास हो गया हम लोग का कंपाउंड किस टाइप से, यहाँ पास हो गया हम लोग का कोई Br। ठीक, जब Cl लिए रहेंगे तो Cl हो जाएगा, प्लस यहाँ पास हो गया हम लोग का हाइड्रोजन जो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऐसे। यहाँ पर हाइड्रोजन है जो साइलेंट रूप में है आपका, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब आप चाहेंगे तो इसको भी तोड़ सकते हैं। यहाँ जो कंपाउंड मिला है हम लोग को ना, ये बेंजीन का जो बेंजीन रिंग के साथ, उसको भी आप चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, ये हम लोग का क्या है, बेंजीन रिंग है, वही उसी का एग्जाम्पल है ना, उसी का एग्जाम्पल है जो एक एक करके सेपरेट मैं बता रहा आपको। जैसे हम लोग का कंपाउंड ओ मिथाइल करके ऐसे दिया हुआ है, ओ मिथाइल, और ये जुड़ा हुआ है आपका कीटोन के साथ ऐसे। ठीक, तो अब यहाँ पर नामकरण दे दीजिए, इसको नामकरण कर सकते हैं 1 2 3। हमको तोड़ना क्या है 2 3 पोजीशन को, तो इसको डिस्कनेक्ट करवा दीजिए। डिस्कनेक्ट करवाने के बाद कीटोन हो गया आपका, यहाँ पास आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ पास क्या आ गया आपका, माइनस ही आएगा, नहीं यहाँ आपका माइनस नहीं आएगा। एक मिनट, आपको अब एक चीज़ और याद रखना होगा। आप FGI का नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इसको ना डायरेक्टली ऐसे तोड़ ना करके इसको आप करवा दीजिए FGI जो आपका कीटोन है वो OH में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हो गया ओ मिथाइल कीटोन जो होता है आपका OH में कन्वर्ट हो गया ऐसे। अब इस कंपाउंड को नाम कर दीजिए 1 2 3। ठीक, अब डिस्कनेक्शन करवाना है इस पोजीशन पे। ठीक, इस पोजीशन पे डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो हो गया हम लोग के पास, इसके पास आ गया आपका प्लस चार्ज, इसके पास आ गया आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करवाएंगे, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। ठीक, तो डिस्कनेक्शन करवाने से आपका हो गया OH, यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज। ठीक, डिस्कनेक्शन करवाए, अब बेंजीन के साथ हो गया हम लोग का ऐसे कंपाउंड है ना, तो यहाँ हो गया हम लोग का कोई माइनस
माइनस चार्ज ओ मिथाइल, ओ मिथाइल। ठीक, अब माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई हाइड्रोजन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। ठीक, कोई हाइड्रोजन आ सकता है या MgBr भी आ सकता है। तो यहाँ पास आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखकर ओ मिथाइल, ओ मिथाइल, यहाँ पास आप MgBr भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बताया हूँ आपको, यहाँ पास आपका कोई हाइड्रोजन है। ठीक, ये यहाँ पास क्या है, आपका कोई हाइड्रोजन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, OH प्लस चार्ज और ऐसे है। तो आपको पता होगा ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ बॉन्डिंग में है। ठीक, बॉन्डिंग में है तो ये अपना H प्लस रूप में बाहर ले गया, H प्लस के रूप में बाहर चला गया, माइनस H प्लस के रूप में। यहाँ पास क्या छोड़ गया आपका, माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पास हो गया आपका प्लस चार्ज। तो ये यहाँ प्लस चार्ज, तो ये माइनस और प्लस यहाँ पास बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या बोलता है, इपोक्साइड के रूप में आपका ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। देखिए उसी को हम लोग तोड़ ताड़ के कितना ज़्यादा कर दिए। आप चाहें तो इसका सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक, इसका चाहें तो आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल भी इनफ होता है। तो आप इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, बस आपको समझने भर की देरी है। एग्जाम्पल आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल खुद से ढूंढ के और ट्राई कीजिएगा, आपके लिए और हेल्पफुल रह जाएगा वो। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। 2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप या बोल सकते हैं 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।